हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी is the measurement and interpretation of electromagnetic radiation absorbed or emitted when the molecules or atoms or ions of a sample moves from one energy state to another energy state। जब सैंपल में से एटम्स, मोलिक्यूल्स या आयंस जो हैं वो एक एनर्जी स्टेट से अनदर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को या तो अब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मेजरमेंट के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच लाइट ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन of the electrons from ground state to higher energy state। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टाइप है जिसमें मॉलिक्यूल्स अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। अल्ट्रावायलेट रीजन जो है ये 200 to 400 नैनोमीटर के बिटवीन होता है। जब मॉलिक्यूल्स जो है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाते हैं। Principle of UV visible spectroscopy। Quantized absorption of UV visible radiation leads to electronic excitation। कि जब molecules जो है वो absorption करते हैं, electromagnetic radiations को absorb करते हैं तो क्या करते हैं कि electronic excitation show करते हैं। Basically spectroscopy is related to the interaction of light with matter। As light is absorbed by matter, the result is an increase in the energy content of the atoms or molecules। जब कोई भी एटम या मोलिक्यूल्स लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कंटेंट उनके इंक्रीज कर जाता है। When ultraviolet radiations are absorbed, this result in the excitation of electrons from the ground state towards a higher energy state। और जब कोई भी एटम या मोलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है तो इस एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट कर जाते हैं। मोलिक्यूल्स कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैन अब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू एक्साइट दीज इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ऐसे मोलिक्यूल्स जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और हायर मोलिकुलर ऑर्बिटल में या एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में एक्साइट कर जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये कंसिस्ट करती है लाइट सोर्स पे, मोनोक्रोमेटर पे, सैंपल एंड रेफरेंस सेल्स पे, रेफरेंस सेल्स, डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। नेक्स्ट वन बाय वन हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट सोर्स क्या होता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑलमोस्ट टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप्स को एज अ लाइट सोर्स यूज़ किया जाता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स प्रोवाइड रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन while hydrogen discharge lamp or deuterium lamps provide radiation of wavelength in the ultraviolet region। These are the lamps tungsten filament lamp and deuterium discharge lamp। मोनोक्रोमेटर्स क्या हैं? मोनोक्रोमेटर्स जो होते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं ये कंपोज्ड होते हैं प्रिज्म, एंट्रेंस स्लिट, एग्जिट स्लिट, मिरर और लेंसेज से। The prism, also known as diffraction grating, disperses the polychromatic radiation into bands of monochromatic radiation। मोनोक्रोमेटर में जो प्रिज्म होता है इसका काम क्या होता है कि ये पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन जो कि लाइट सोर्स से आ रही होती हैं उनको डिस्पर्स करता है और मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट कर देता है। वेवलेंथ बैंड that is focused on the exit slit of monochromators exit the device
Wavelength of radiation to be used in study can be selected by rotating the prism or diffraction grating either manually with the knob or automatically with the help of motor. अब जो बीम ऑफ रेडिएशन हमें चाहिए होती है उसको हम प्रिज्म को रोटेट करके सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रिज्म पे या तो नोब होता है या फिर मोटर होती है जो कि इसको रोटेट करती है और जो हमारी बीम ऑफ रेडिएशन है वो सेपरेट हो जाती है। Monochromator radiation is split into two beams of equal intensity by means of a beam splitting device. Monochromator radiation beam splitting device को यूज़ करते हुए जो है मोनोक्रोमेटर रेडिएशंस को टू बीम्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी में स्प्लिट किया जाता है। वन बीम जो है ये रेफरेंस सेल से पास आउट होती है और वन बीम जो है ये सैंपल सेल से पास करती है। इफ वी सी हियर दिस इज द लाइट सोर्स। जब यहाँ से लाइट निकलती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन तो यहाँ पे प्रिज्म लगा होता है। प्रिज्म जो है वो लाइट को मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन में स्प्लिट कर देता है और वो लाइट स्लिट से जब पास आउट होती है तो यहाँ पर एक रोटेटिंग डिस्क होती है जो लाइट को टू बीम्स में स्प्लिट कर देती है। वन बीम जो है ये सैंपल सेल से गुजरती है एंड वन बीम रेफरेंस सेल से पास आउट होती है। सैंपल एंड रेफरेंस सेल्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। वन ऑफ टू डिवाइडेड बीम्स इज पास थ्रू द सैंपल सॉल्यूशन एंड सेकंड बीम इज पास थ्रू द रेफरेंस सॉल्यूशन। बोथ सैंपल एंड रेफरेंस सॉल्यूशन आर कंटेन्ड इन द सेल्स। These cells are made of either silica or quartz. Glass cannot be used for the cells as it absorbs light in the UV region. Sample और reference cells सैंपल और जो रेफरेंस सॉल्यूशन होता है इनको सेल्स में रखा जाता है और जो सेल्स होते हैं वो सिलिका या क्वार्ट्ज से बने हुए होते हैं। ग्लास के बने हुए सेल्स को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये यूवी रीजन में लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्वार्ट्ज इज ट्रांसपेरेंट इन बोथ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन, दैट्स व्हाई वी यूज क्वार्ट्ज। ऑप्टिकल चॉपर का क्या काम होता है। The absorption by sample is determined from the difference between the intensities of the two beams at each wavelength. This is usually measured by either the ratio recording method or the optical null method. The two radiations are reflected to the radiation chopping device consisting of rotation semicircular mirror which rotates at a frequency of approximately 10 cycles per second. As the chopper rotates, it causes the reference beam and the sample beam to be reflected alternatively to the detector. लाइट बीम जो है ये सैंपल सेल और रेफरेंस सेल से जब बाहर निकलती है तो आगे ऑप्टिकल चॉपर लगा होता है। इफ़ वी सी हियर यहाँ पर ऑप्टिकल चॉपर लगा होता है और ऑप्टिकल चॉपर जो है ये इन बोथ बीम्स को रोटेट करता है और उन्हें डिटेक्टर पे फॉल करवाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में सेवरल टाइप ऑफ डिटेक्टर्स यूज होते हैं। फोटो ट्यूब्स, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स आर यूज्ड मोस्ट ऑफन। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में मोस्टली फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स को एज अ डिटेक्टर यूज किया जाता है देन फोटो ट्यूब्स, बिकॉज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स जो हैं ये लोअर इंटेंसिटी रेडिएशंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। फोटो ट्यूब्स जो होती हैं ये इन्हें फोटो ट्यूब्स डिटेक्टर्स को मोस्टली सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के लिए यूज़ किया जाता है और ये जनरली विजिबल रीजन में यूज़ होते हैं। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस। इनको हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी शो करते हैं और हाई इंटेंसिटीज़ जो होती हैं वो इनको डैमेज भी कर सकती हैं। जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होते हैं इन्हें यूजुअली प्रोटेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग ऑटोमेटिक शटर्स फ्रॉम एक्सपोजर टू हाई इंटेंसिटी रेडिएशन। लाइट बीम्स आफ्टर पासिंग फ्रॉम डिटेक्टर fall on amplifier
At any moment, the beam impinging on the detector is either the reference beam or the sample beam. When the sample has absorbed the radiation of a particular wavelength, the detector will be receiving from the chopper alternatively an intense reference beam and a weak sample beam. This will result in the pulsating or alternating current flowing through the detector and then passing on the amplifier. डिटेक्टर चॉपर से दोनों बीम्स को रिसीव कर रहा होता है. जो रेफरेंस बीम होती है ये इंटेंस होती है और जो सैंपल बीम होती है ये वीक होती है. इस तरह से एक पल्सेटिंग या अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है और वो करंट जो है वो डिटेक्टर से फ्लो करने के बाद एम्पलीफायर से गुजरता है. Recording devices. The ratio of intensities of reference and the sample beam is amplified and fed to a self-balancing potentiometric pen recorder which is connected to the computer. जो sample beam है reference beam है इन दोनों की intensities को record कर लिया जाता है in the recorder which is connected to computer. Computer stores all the data generated and produces the spectrum of the desired compound. Here if we see, this is the detector. Current after passing from detector pass through the amplifier and then the intensities of reference beam and sample beam is recorded on chart recorder that is connected with the computer. Thank you.